ये जो किसान भाइयों हमारे पीछे धान का खेत देख रहे हैं, इसमें लगभग 40-50% बालियां निकल गई हैं। अब जब बालियां निकलती हैं तो उस टाइम पर कई तरह के कीट भी हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब जब कीटनाशक हम डालते हैं तो कीटनाशक डालने में कुछ गलतियां भी करते हैं। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, या तो गलत डोज ले लेते हैं, या तो गलत दवा को ले लेते हैं, या गलत टाइम पर डालते हैं। अब सोच रहे होंगे कि जब धान में हमें दवा स्प्रे करना है तो टाइम गलत कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों वैसे यदि आपके खेत में बालियां नहीं निकली हैं तो आप किसी भी टाइम पर दवा डाल सकते हो, लेकिन बात आती है कि अगर बाली निकल जाती हैं तो आपको कुछ सावधानियां रखनी है, तभी आपको पूरा फायदा मिलेगा। देखिए किसान भाइयों, अगर हम इसमें आपको गंधी कीट दिखाते हैं तो देखो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और उड़ जाता है, इसलिए शायद आपको मोबाइल में अच्छी तरीके से दिखाई ना पड़े, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा गंधी कीट लगा हुआ है कि आपको हर बाली पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम पर फूल की अवस्था है और दोपहर का टाइम है, 10-11 बजे हैं, तो ये टाइम रहता है परागण की प्रोसेस होने में, इसलिए बहुत से किसान भाई इस टाइम पर दवाएं डाल देते हैं। चलिए हम किसान भाइयों यहाँ पर आपको दिखाते हैं। देखिए इस टाइम पर लगभग 11:30-12 बजे का टाइम हो गया है और इस टाइम पे दवा खेत में किसान स्प्रे कर रहे हैं। क्योंकि बालियाँ खेत में निकली हुई हैं, गंधी बग और कई तरह के कीट हैं जो आपको मैंने दिखाया है। अब जो दवा डाली जा रही है वो लगभग दोपहर में डाली जा रही है, यानी 11-12 बजे का टाइम है। और यदि हम बादलों की बात करें तो देख सकते हो कि हल्की धूप है और बादल भी खिले। यदि हम खेत के अंदर जाते हैं किसान भाइयों, तभी हमें पता चलेगा कौन कौन से कीट यहाँ पर मतलब इस खेत में लगे हुए हैं। देखो एक कीट जो मैंने पहले हालांकि नहीं देखा था, लेकिन इस टाइम पर अगर हम आपको दिखाएं तो इस देखो यहाँ पर आपको गंधी भी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। ये गंधी आपको दिखाई पड़ रही होगी और गंधी के साथ साथ इसमें इस तरीके का कीट भी एक लग बैठा हुआ है, ये भी रस को चूसता है, इस तरीके का कीट। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा पलट देते हैं, देखो हो सकता है कि आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा हो। तो इस तरीके का कीट भी यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये तो रस चूसते हैं, इसके अलावा जो है कुछ कीट और हमें देखने को मिले हैं, यानी जो हरी टिड्डी होती है, हरी टिड्डी भी इसमें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर अगर हम दिखाते हैं आपको तो शायद देखने को मिल जाए। चलिए हम चलते हैं तो आपको दिखाई पड़ना चालू हो जाएंगी। ये देखो, ये हरी टिड्डी, ये उड़ करके दूर चली जाती हैं तो शायद आपको दिखाई भी पड़ सकती है, नहीं भी दिखाई पड़ सकती हैं। तो इसमें हरी टिड्डी भी लगी हुई है। अब ये इस टाइम पर जब बाली निकलती हैं तो बाली निकलने के टाइम पर इनसे कुछ नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है? हरी टिड्डी, देखो हरी टिड्डी जो है तने का भी रस चूसती है, बालियों का भी रस चूसती है और उनसे नुकसान होता है। जो गंधी बग कीट है और आपको जो मैंने दूसरा कीट दिखाया था, इस कीट से क्या नुकसान होता है? देखो ये बालियों के ऊपर बैठ करके जब दुग्धावस्था में आता है, जब दाने का भराव होना चालू होता है, इस टाइम पर रस चूसती है। जो दूध होता है इसमें वो रस चूसती है, जिससे आपको इस तरीके से धान काले दिखाई पड़ सकते हैं, धब्बे दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों होती है और ऐसे बचाव के लिए हमें दवा का स्प्रे करना पड़ता है। अब दवा का जो हम स्प्रे कर रहे हैं तो ऐसी दवाओं को हमें डालना चाहिए जिससे जो है धान में कीट ख़त्म हो सके और अच्छा काम कर सके। तो इसके लिए किसान भाइयों, बहुत से किसान भाई क्या है, क्लोरोपाइरीफास इस टाइम पर जब बाली निकलती है तो डाल देते हैं, जो कि गलत है। अगर क्लोरोपाइरीफास आप ज़्यादा मात्रा में डाल दोगे तो बाली काली हो जाती है। लैम्डासाइलोथ्रीन बहुत से किसान भाई डालना सही समझते हैं, बहुत से किसान भाई डालना सही नहीं समझते हैं। लैम्डासाइलोथ्रीन में क्या रहता है कि अगर आप डोज कम लेते हो, यानी यदि हम बात करें कि अगर आप 100 ml मात्रा प्रति एकड़ लेते हो तो लैम्डासाइलोथ्रीन काफ़ी अच्छे से काम कर देगा और जो जितने तरह के मैंने कीट दिखाएं उस सभी तरह के कीट को ख़त्म कर देगा। आप खेत से निकलोगे नहीं, कीट ख़त्म हो चुके होंगे, क्योंकि अच्छा कॉन्टेक्ट ढंग से काम करता है, अच्छा कीटनाशक है, काफ़ी अच्छा असर करता है। लेकिन अगर गलती से आपने थोड़ी मात्रा बढ़ा करके डाल दिया तो बढ़ा करके मात्रा डालने पर सबसे बड़ा नुकसान यही होगा, जो कीट हैं वो तो मर जाएंगे लेकिन बालियाँ काली हो जाएंगी, दाने काले हो जाएंगे, गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि गलती से भी आपको मात्रा ज़्यादा नहीं डालनी है। अगर मात्रा आप बढ़ा करके डालते हो, ज़्यादा डालते हो, तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिल जाएगी। एक कीटनाशक दोस्तों और कीट देखा मैंने, वो शायद मैं यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बैठा था चला गया, चलो कहीं दिखाई पड़ता है तो मैं आपको दिखा दूंगा। वो भी कीट लगा हुआ था। एक और कीट जो है, ये उड़ने वाला कीट जो लाल होता है, वो भी इसमें दिखाई पड़ रहा है। कुछ कीट ऐसे हैं जो यहाँ पर उड़ जाते हैं, कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहे हैं। चलिए उनको छोड़िए, लेकिन जिस तरीके के कीट हैं जो मैं बात कर रहा था, मैं फिर से उसी बात पे आता हूँ। अब अगर आप कोई ऐसी दवा डाल देते हो जो इसके लिए यानी गंधी कीट और इनके लिए बनी ही नहीं है, तो वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगी। देखिए यहाँ पर एक और कीट है, यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो देखो ये भी एक कीट इसमें बैठा हुआ। तो इस तरीके के अलग अलग कीट, कई तरह के कीट जो बालियों को नुकसान इस टाइम पर पहुंचा रहे हैं। तो अब इसमें जो है दवा डाली जा रही है, वो डाली जा रही है थायोमेथाक्सम 30% FS, थायोमेथाक्सम 25% WG बहुत से किसान भाई डालते हैं। अब इसको डालने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं दोस्तों यहाँ पर पहले नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये दवा ख़ास तौर से जो काम करती है, जो चिपक करके रस चूसने वाले कीट होते हैं, उन पर तो काफ़ी अच्छे से काम करती है और उसके लिए ही स्पेशल है, सिस्टेमिक दवा है। 5 से 8 दिन में दवा सभी तरह के कीटों को ख़त्म कर देती है, यानी जिस तरीके के कीटों पे काम करती है। लेकिन क्योंकि इसमें सब उड़ने वाले कीट हैं, चाहे आप गंधी बग ले लो या जो अन्य मैंने दिखाए या टिड्डी है, अब इस पे शायद हमारे हिसाब से अच्छा नहीं काम करेगी। लेकिन आपने अगर दवा को डाला है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या थायोमेथाक्सम 30% या 25% WG की अच्छे से काम करेगी या नहीं काम करती है। बाकी अगर आपके खेत में इस तरीके की समस्या है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की 100 ml मात्रा लेकर के बाली निकलने के बाद भी डाल सकते हो। तो आपके खेत में जो इस तरीके के कीट हैं आराम से कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर आप इसके रोकथाम के उपाय नहीं करते हो तो समस्या आपके खेत में बढ़ती चली जाएगी और धान के बालियों का रस चूस डालेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें जो है पूरी की पूरी बालियां जो हैं यहाँ पर रस चूस करके और बालियों को ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से आपके धान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कीट लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कीट लगे होने के कारण जो है इसमें काफ़ी नुकसान पहले से भी हो चुका है। अब समस्या क्या आती है, कहाँ पर हम गलती करते हैं, किस टाइम पर स्प्रे हमें नहीं करना चाहिए। तो यदि हम किसान भाइयों इस टाइम की बात करें तो देखो 11 बजे तक यदि हम देखते हैं तो अब क्या है, इस टाइम पर इसमें जो है फूल की अवस्था चल रही है। और फूल की अवस्था में अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तो देखिए ये धान का जो है छिक्कल जो आप देख रहे हो, दाना बिल्कुल खुला हुआ है। अब जो दवा पड़ेगी वो दवा इसके मुंह में जा कर के पड़ेगी। अब मुंह में जब जा कर के पड़ेगी तो परागण की जो क्रिया है वो बाधित होगी, क्योंकि दवा सीधे वहाँ पर चली गई है जहाँ पर दूध बनेगा, परागण की क्रिया होगी, आगे की प्रोसेस होगी और दवा सीधे वहाँ पर चली गई है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप दवा को डालते हो तो परागण की जो प्रोसेस होती है उस टाइम पर दाने का मुंह खुला रहता है और इस टाइम पर अगर हम दवाओं को डालते हैं तो सीधे वो इसके बीच में, दाने के बीच में चली जाती है। और जब दाने के बीच में दवा चली जाती है तो नुकसान होता है। अब दवा डालने के बाद कीट तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो कालेपन की समस्या है वो आ जाएगी। किसान भाइयों, अगर हम बात करते हैं दवा डालने के सही टाइम पर तो कोशिश करें कि 2 बजे के बाद आप खेत में दवा डालें, शाम के टाइम पर दवा डालें। खेत में ऊपर बालियों पर नमी ना हो उस टाइम पर दवा डालें। और यदि परागण की प्रोसेस हो रही है तो कोशिश करें कि 2-4 दिन पहले या तो आप दवा डाल दो या तो 2-4 दिन बाद में भी दवा डाल सकते हो। चूँकि अगर गंधी कीट और इस तरीके के कीट जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, तो अगर इस तरीके से कीट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो अपने खेत में जा कर के देखें। जो फूल की अवस्था, जैसे यहाँ पर फूल है और पहले फूल के बाद यहाँ पर आप देखते हो कि अगर दाने का मुंह खुला हुआ है इस तरीके से, तो जब मुंह खुला है उस टाइम पर आपको दवा नहीं डालनी है। एक नुकसान किसान भाइयों और होता है कि इस टाइम पर जब परागण की प्रोसेस हो रही है और इस टाइम पर अगर फूल की अवस्था होती है, इस टाइम पर अगर खेत में आप ज़्यादा निकलोगे तो फूल झड़ने का समस्या रहती है। और फूल अगर झड़ जाता है तब भी परागण सही ढंग से
नहीं होता है और जिसके कारण जो है भी दाने का भराव पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों दिखा दिया कि आपको अगर इस तरीके से दाने खुले रहते हैं तो आपको दवा डालने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।